चैप्टर 7 दुर्गा पर शिवाय का कर्ज। लोगों ने एक बार फिर मालिनी पर हंसना और बातें बनाना शुरू कर दिया था। तुमने देखा, मालिनी को लग रहा था कि मिस्टर राठौर उसके लिए यहाँ आए हैं। इससे बड़ा मजाक कोई खुद का और क्या ही बना सकता है। मिस्टर राठौर जैसी बड़ी हस्ती मालिनी जैसी लड़की में कभी इंटरेस्ट ले ही नहीं सकते। टीयर्स ऑफ जॉय। मालिनी खुद को कुछ ज्यादा ही खूबसूरत समझती है। इसे नहीं पता कि इस जैसी 36 घूमती है मिस्टर राठौर के आगे पीछे स्मर्क। मिस्टर राठौर मालिनी में नहीं बल्कि दुर्गा में इंटरेस्टेड हैं। मालिनी तो बस उनके रास्ते में खड़ी थी। मालिनी ने गुस्से में सोचा, ये मिस्टर राठौर अचानक से इस बेवकूफ़ दुर्गा में इंटरेस्टेड कैसे हो गए। पाउटिंग, मुझे कुछ करना होगा। मैं दुर्गा को मिस्टर राठौर जैसी बड़ी हस्ती के करीब नहीं जाने दे सकती। मालिनी ने मासूम शक्ल बनाकर कहा, दुर्गा दीदी, आप कल रात से आज सुबह तक किसी आदमी के साथ थी पेंसिव फेस और आज मिस्टर राठौर की दोस्त बन गई। आई एम इम्प्रेस्ड स्मर्क। वैसे मिस्टर राठौर, मैं आपको वार्निंग देना चाहूंगी। मेरी दुर्गा दीदी के बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, आई मीन फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कहीं किसी दिन ये आपको धोखा ना दे दें। शिवाय ने पलटकर एक नज़र मालिनी को देखा और फिर मुस्कुरा के बोला, थैंक्स तुम्हारी वार्निंग के लिए, पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ही वो आदमी हूं जिसके साथ दुर्गा कल रात से आज सुबह तक थी। ये सुनकर दुर्गा भी हैरान रह गई, फ्लश्ड, और घूरकर शिवाय को देखने लगी अनअम्यूज्ड। वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह हैरानी से खुले रह गए। मालिनी का तो सिर घूमने लगा। इन सब से ज्यादा हैरान तो विशाल था, फेयरफुल फेस, क्योंकि वो रात से वो शिवाय के साथ ही था। विशाल को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके बॉस क्या कह रहे हैं। मालिनी ने अपने मन में कहा, मिस्टर राठौर ने सबके सामने कहा कि वो कल सारी रात इस दुर्गा के साथ थे, इसका मतलब इन दोनों का सच में चक्कर चल रहा है। डैम यू पाउटिंग दुर्गा चौहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे आगे निकलने की। मैं तुम्हें कभी मुझसे बेहतर जिंदगी नहीं जीने दूंगी। मैं तुम्हें और मिस्टर राठौर को कभी एक नहीं होने दूंगी। विशाल ने एक शैतानी मुस्कान स्माइल विद हॉर्न्स के साथ सोचा, लगता है मेरे खड़ूस और माइसोफोबिक बॉस को फाइनली किसी लड़की में इंटरेस्ट आ गया है। दुर्गा ने शिवाय का हाथ पकड़ा और उसे साथ ले जाते हुए कहा, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। दुर्गा ने सभी लोगों से कहा, आप लोग पार्टी एंजॉय करें, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये कहकर दुर्गा शिवाय को वहां से ले गई। दुर्गा शिवाय को खींचकर हॉलवे में लेकर आए और गुस्से में उससे बोली, लुक ऑफ ट्रायम्फ, शिवाय सिंह राठौर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने इतना बड़ा झूठ बोलने की, और क्यों किया तुमने ऐसा। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, मेरे सामने खड़ा हुआ ये आदमी भी किसी पजल से कम नहीं है मेरे लिए। कल रात ये ठंडे जहर के अटैक की वजह से जरा भी होश में नहीं था। उस जहर की वजह से इसे मेरे बारे में सिर्फ एक ही चीज़ याद होनी चाहिए, वो था मेरा नाम, क्योंकि मैंने खुद इसके माथे पर अपना नाम लिखा था। लेकिन इसने सिर्फ नाम से मुझे ढूंढ भी लिया और सबके सामने मेरे बारे में इतना बड़ा झूठ भी बोल दिया। हालांकि भले ही मुझे इस झूठ से फ़ायदा हुआ है, पर इसे ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी। शिवाय ने शैतानी मुस्कान स्माइल विद हॉर्न्स के साथ कहा, झूठ। वेल, मुझे नहीं लगता कि कल रात हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसके बाद मैंने कोई झूठ बोला है। दुर्गा ने एक पल के लिए रात में जो हुआ उसके बारे में सोचा और फिर हैरानी फेयरफुल से बोली, तुम्हें सब कुछ याद है। अब तो दुर्गा के दिमाग में एक एक चीज़ डिटेल में घूमने लगी थी। दुर्गा की वो जबरदस्ती वाली किस, फिर शिवाय की शर्ट पहनकर उसे शर्टलेस हालत में ही सोता छोड़ देना, और ये सब करते हुए एक बार भी शिवाय की इज्जत के बारे में ना सोचना। सारी चीज़ दुर्गा को अच्छे से याद आ गई थी। शिवाय ने हंसते हुए दुर्गा को दीवार से लगाकर कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें कल रात की सारी डिटेल्स अच्छी तरह से याद आ गई हैं। दुर्गा को शिवाय की बातें किसी तीर की तरह चुभ रही थी। दुर्गा ने अपने मन में कहा, इसे तो वो सारी वाइल्ड चीजें याद है जो कल रात मैंने इसके साथ की थी। समीरा, सॉरी दुर्गा चौहान, चिल एंड काम डाउन, तुम अपनी जिंदगी में इससे भी बुरी सिचुएशंस को झेल चुकी हो। दुनिया में ऐसी कोई चीज और सिचुएशन नहीं है जिसे तुम हैंडल नहीं कर सकती, सो रिलैक्स। दुर्गा ने बहुत ही सीरियस लुक के साथ कहा, देखो, कल रात मेरा तुम्हें किस करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे मेरे अपने पर्सनल रीजंस थे। तुम ही मान सकते हो कि कल जो भी हुआ वो तुम्हारा एक कर्ज है मुझ पर, और तुम्हारे इस कर्ज को एक दिन में चुका दूंगी। शिवाय ने अपने मन में सीरियस होकर सोचा, क्या ये सब कहकर ये मुझसे पीछा छुड़ा लेना चाहती है। इम्पॉसिबल। शिवाय ने दुर्गा की थोड़ी चिन के नीचे हाथ लगाकर दुर्गा का मुंह ऊपर किया और मुस्कुरा के बोला, तो मिस दुर्गा, आप मेरा कर्ज चुकाना चाहती है, तो कैसे चुकाएंगी आप मेरा कर्ज। शिवाय अपने होंठ दुर्गा के कानों के पास ले जाकर बोला, कल रात आपने मेरा फायदा उठाया था, तो आज मेरी बारी है।
दुर्गा कुछ समझ पाती उससे पहले ही शिवाय ने अपना एक हाथ दुर्गा की कमर में डाला और दूसरे हाथ से उसके कंधे को पकड़कर उसके होठों ने अपने होंठ मिला दिए और उसे किस करने लगा। दुर्गा ने शिवाय के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देकर खुद से अलग कर दिया। दुर्गा अभी भी दीवार से लगी हुई थी। शिवाय ने दीवार पर दुर्गा की दोनों तरफ हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, जस्ट किडिंग, उम्मीद करता हूँ तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। दुर्गा 2 सेकंड शांत खड़ी रही और फिर उसने शिवाय की टाई पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उसके होंठ पर अपने रखकर उसे किस करने लगी। शिवाय हैरानी से आंखें फाड़कर दुर्गा को देख रहा था, मानो जैसे पूछ रहा हो कि ये क्या हो रहा है। दुर्गा ने भी शिवाय की आंखों में ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि मुझे हमेशा इनिशिएटिव लेना पसंद है। दुर्गा कुछ सेकंड बाद शिवाय से अलग हुई और फिर वहां से जाते हुए बोली, मेरी इस किस को इंटरेस्ट पेमेंट समझ लेना। तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हें मुझसे अपना कर्जा वसूलना है तुम मेरे पास आ सकते हो। दुर्गा को जाते हुए देखकर शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, इंटरेस्टिंग। दुर्गा ने वहां से जाते हुए मुस्कुराकर अपने मन में सोचा, ये आदमी मुझे दीवार से लगाना चाहता था, पर इसे पता नहीं है कि मैं पहले ही एक ऐसी किताब पढ़ी हुई है जिसमें ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के 100 से ज़्यादा तरीके हैं। मुझ जैसी होशियार लड़की का फ़ायदा उठाना आसान नहीं है। शिवाय सिंह राठौर तुम और मैं सेम लीग के नहीं है। दुर्गा के जाने के बाद शिवाय ने पीछे की तरफ देखते हुए कहा, हो जा चुकी है, अब तुम बाहर आ सकते हो। शिवाय के ये कहने पर दीवार के पीछे छुपा हुआ अमित बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला, शिवाय ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? जिस तरह से तुम यहाँ आए हो उससे तो लोगों को यही लग रहा होगा कि तुम उसे प्रपोज करने आए हो या तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। शिवाय ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ओपन माउथ फेस रनिंग डैश, वही है जो तुमने अभी अभी देखा। जस्ट अ वन नाइट स्टैंड। क्या तुमने अभी अभी अपने कानों से सुना नहीं जो उसने और मैंने कहा? खैर अपनी बकवास बंद करो और घर चलकर मेरे ठंडे जहर का लेवल चेक करो। शिवाय के कहने पर अमित उसके साथ घर के लिए निकल गया।